करना पड़ेगा कि शादी के टाइम उनका क्या स्टेटस था, ठीक है? तो ये सारी डिटेल उन्हें सेम चीज़ फिल करनी पड़ेंगे। यहाँ पर भी लिंक्ड मोबाइल नंबर जो भी है उनका देना पड़ेगा। जो हस्बैंड है उनका पेरेंट्स डिटेल फिल करना पड़ेगा, प्रेज़ेंट एड्रेस, ठीक है? और हस्बैंड का प्रेज़ेंट एड्रेस। अब ध्यान रखना पहले पेरेंट्स हस्बैंड पेरेंट्स डिटेल है, नीचे हस्बैंड प्रेज़ेंट एड्रेस है। तो पेरेंट प्रेज़ेंट थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग, आप लोग थोड़ा केयरफुली फिल करना ताकि कुछ गलत ना हो, और हस्बैंड परमानेंट एड्रेस। ठीक है? तो इस तरह चीज़ें आप एड्रेस में फ़िल कर सकते हो। ये हो गया 4 डिटेल हमने फ़िल कर दी, रजिस्ट्रेशन, ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट कर दिया। अभी तक हमने देख लिया जो-जो डॉक्यूमेंट लगे। अब हमें सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमें देना है कि किस तरह की शादी हुई थी। मतलब अगर रिलीजन के बेसिस पे ये चेंज हो जाएँगी। तो ये देखना जो 7 फेरे होते हैं एक्चुअली हिंदू में ये हो गए, आशीर्वाद जहाँ से होते हैं, निकाह, जिस तरह की जिनकी भी शादी जिस कस्टम से हुई है सेरेमनी के थ्रू, आप प्रॉपर आप सिलेक्ट करके दे सकते हो। अब देना है प्लेस ऑफ मैरिज, विद इन टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड या आउटसाइड। अगर हम बोलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हुई है, विद इन टेरिटरी, तो अब हमें डिटेल देना है कि कहाँ शादी हुई है, ठीक है? या फिर अगर बाहर का देते हैं तो अकॉर्डिंगली जहाँ भी है, इंडिया के अंदर कहीं अदर स्टेट में हुआ तो उसकी भी डिटेल हम फिल कर सकते हैं। तो इस केस में बस उन्हें एड्रेस फिल करना है और डिटेल फिल करना है। अभी जो हमने स्टार्टिंग में दिया था कि डेट के अनुसार ये ऑफिशिएंट का डिटेल मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है? तो इस केस में हमने देखा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट या डिटेल चाहिए होती हैं, इसके ये एक ऑफिशिएंट की डिटेल है और बेसिक डिटेल तो ये मिल जाएँगे आपको। तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको पूछना है कि शादी कहाँ हुई है इसमें। ये उत्तराखंड के अंदर हुई तो उसका डिटेल देना है या बाहर हुई है, मेजर क्वेश्चन है। अब चिल्ड्रेन डिटेल, अभी जब कोई रजिस्टर करा रहा है, हो सकता है जो 2010 के बाद शादी हुई है तो ऑब्वियसली उनके पास अभी चिल्ड्रेन होंगे ही जिनके, तो उन्हें अपना चिल्ड्रेन डिटेल भी इसमें ऐड कराना होगा। अगर चिल्ड्रेन डिटेल नहीं है, हो सकता है साल 2 साल पहले शादी हुई है कि या नहीं है अभी तक चिल्ड्रेन, तो नो करके आप प्रोसीड कर सकते हो। बट अगर कहते हैं कि हाँ, अभी चिल्ड्रेन है, 1 है, 2 हैं, जितनी भी हैं, ऐड एंट्री करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो अभी हम एक डिटेल देखते हैं। पहले अगर किन्हीं का चिल्ड्रेन है, तो उनमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो पहला हम देखते हैं कि चिल्ड्रेन ऐड कर रहे हैं। अब ये दे रहे हैं कि बिफोर दिस मैरिज और बिटवीन डेट ऑफ मैरिज एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम। इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, जो शादी के पहले क्या जब शादी हुई थी मान के चलो किसी भी, क्या उसके पहले का चिल्ड्रेन है या फिर शादी और जो 2000 सॉरी 23 जनवरी इस बीच में हुई है। तो मोस्टली तो यही केस आएँगे कि जो बिटवीन डेट ऑफ मैरिज एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम, जब ये सबमिट कर रहे हैं उसके बीच की शादी है, ठीक है? उसके बीच में बच्चे हुए हैं, तो ये डिटेल आएँगी। बट बहुत कम ही चांस होता है कि बिफोर शादी के पहले इन्हीं का चिल्ड्रेन हो, ठीक है? तो इस केस में आपको ये सिलेक्ट करना है। वेदर द चाइल्ड इज अडॉप्टेड और बॉर्न। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दी जा रहे हैं कि जो आपकी अभी चिल्ड्रेन है, क्या ये बॉर्न हुए थे या अडॉप्टेड हुए? अगर अडॉप्टेड आप देते हो तो यहाँ पे नीचे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आएँगी, देखना आप। कहाँ से? ये कारा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जहाँ से लोगों को अगर ज़रूरत होती है तो अडॉप्शन के लिए आप इनके थ्रू ले सकते हो। ये कारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो यहाँ डिटेल सारी रहती हैं कि एडॉप्शन सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, सब कुछ डिटेल अगर कोई एडॉप्टेड है तो। अगर कोई कहता है कि नहीं एडॉप्टेड है तो ये सारी डिटेल आएँगी, नेम ऑफ चिल्ड्रन, जेंडर ये तो कॉमन ही होगा, बस सर्टिफिकेट नंबर एक पड़ेगा। बट अगर कोई कहता है कि बॉर्न है, तो फिर उन्हें जो डिटेल देना पड़ेगा कि कहाँ से आप ऑब्वियसली बॉर्न है तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होंगे या फिर ऑल डिटेल्स। जो अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो सीधा आप बर्थ सर्टिफिकेट से फेच करवा लोगे डेटा। अगर जिनके पास नहीं है तो उनका मैनुअली आप डेटा फिल कर देना, नेम ऑफ चिल्ड्रन, जेंडर क्या है, अकॉर्डिंगली यहाँ एज जो है इसके बेसिस पे फेच कर लेगा, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन के केस में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट और ऐड हो गया आपके लिए, ठीक है? तो जो भी बच्चे हैं जिनके ऐड कराना है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया। प्रोवाइडिंग डिटेल्स, अगर ये मैंने दूसरा कर दिया था।
तो यहाँ पर आप 2, 3, 4 जिनके जितने चिल्ड्रेन हैं सब अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ आप चिल्ड्रेन डिटेल में। यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट हम लगाते जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको नोट करते जाना। अब आ गई हम विटनेस के केस में। अब जो भी शादी रजिस्ट्रेशन कराने आएँगे, ये 2000 ये कल 27 जनवरी के पहले या बाद, दोनों के केस में 2 विटनेस अनिवार्य हैं और दोनों विटनेस के आधार कार्ड भी अनिवार्य है। आधार कार्ड भी उनका भी लिंक्ड होना चाहिए। ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट होता है और ई-केवाईसी होती है। जो भी विटनेस आएँगे उनका ई-केवाईसी होगा। ई-केवाईसी मीन्स क्या होता है कि उनसे हम रिकॉर्डिंग में उनसे हम कुछ स्टेटमेंट लिखा रहता है कि माय नेम इज सो एंड सो, माय वेरिफिकेशन कोड इज दिस एंड आई हियरबाय डिक्लेयर कि मिस्टर एंड मिसेज बोथ आर स्टेइंग लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब वो गवाह दे रहे हैं कि हाँ ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं की तरह रह रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह की चीजें इसमें लगेंगे। तो 2 विटनेस की आधार कार्ड लगेंगे। अब दोनों विटनेस को आपके पास आना अनिवार्य है। अब इस केस में जो ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग इंश्योर करना अभी से ही, अगर जिनके पास सिस्टम में कैमरा नहीं है प्लीज कैमरा इंस्टॉल करवा लीजिए आप लोग। जिनके लैपटॉप हैं, लैपटॉप में तो कैमरा हो जाएंगे इजीली अवेलेबल, बट कोई अगर डेस्कटॉप सिस्टम कहीं भी किसी तरह का सिस्टम यूज कर रहे हो, अगर उसमें कैमरा का सुविधा नहीं है तो प्लीज प्लीज आप लोग कैमरा इंस्टॉल करा लें, इनेबल करा लें और वर्किंग होना चाहिए। आप लोग देख लें कि आपका सिस्टम प्रॉपर वर्किंग होता है। जब आप अलाउ करोगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो वो परमिशन पूछेगा, तो प्लीज आप लोग परमिशन दो देंगे सिस्टम में कि यहाँ कैमरा एक्सेस करने के लिए, ऑडियो वीडियो करने के लिए। तो ये चीज तो बेसिक है, आप लोग को पता होगा कोई भी करते हैं ना। तो यहाँ 2 फिर आधार कार्ड लग जाएंगे और डिटेल ये मोस्टली फेच कर लेगा। यहाँ आधार नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे, विटनेस का डिटेल फेच करके मोबाइल नंबर डाल के स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे। फिर वहां पर मैं अभी 1 सेकंड दिखा रहा हूँ अगर हो रहा होगा तो। ये देखिए ऐसे आपको दिखेंगे स्क्रीन। ठीक है? इसमें पहले पढ़ना है माय नेम इज, जो भी विटनेस है उसका नाम खुद ही उसे रीड आउट करना है। ठीक है? मतलब इसको लाउडली पढ़ना है और फिर जब स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जब पहले स्टार्ट यहाँ ऑन कर दिया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके 3, 2, 1 इसके बाद उन्हें पढ़ना है। ठीक है? माय नेम इज सो एंड सो, माय वेरिफिकेशन कोड इज हैव वी डिक्लेयर दैट, ये चीज उन्हें करना है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाए स्टॉप के बाद उन्हें पढ़ना है। ठीक है? माय नेम इज सो एंड सो, माय वेरिफिकेशन कोड इज हैव वी डिक्लेयर दैट, ये चीज उन्हें करना है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाए स्टॉप। देखा आपने? तो यहाँ पर अभी मैंने एक चीज मिस कर गया, आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप किया। जैसे ही आप सेव करोगे ना, उसके बाद सेव करना है। मैंने स्टार्ट किया, स्टॉप किया, अब सेव करना है। अब सेव करने के बाद एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि कृपया करके प्रीव्यू आप जरूर देख लें। इससे क्या होगा, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपने जो रिकॉर्ड किया है ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि किसी भी रीजन से एप्लीकेशन रिजेक्ट ना होनी चाहिए, है ना? तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम छोटी से छोटी मिस्टेक ना करें। समझे? तो आप लोग प्लीज प्रीव्यू पे एक बार सुन लेना, देख लेना वीडियो की सही कैप्चर हुई है या नहीं। जो विटनेस होंगे उन्हें आपको आपके कैमरा के सामने उन्हें बैठाना है और उनसे ये रिकॉर्डिंग लेनी है विटनेस 1 में। फिर विटनेस 2 में दूसरे विटनेस का रिकॉर्डिंग सिमिलर वे में कराना है। ठीक है? जब आप ये नेक्स्ट करोगे तो फिर आपकी मेजर आती है कि अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। हाँ, दूसरी चीज मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, जो विटनेस वाले सिचुएशन है ना, कृपया करके आप लोग खुद ही विटनेस ना बने हर एक केस में। कुछ जो आपके परिचित हो सकता है आप उनके शादी में अटेंड भी किए हो तो बन सकते हो, बट अवॉइड कीजिए आप लोग कि सबके जो भी आ रहे हैं कस्टमर सबका ये
आप खुद अपना आधार लगा के और विटनेस बनते जा रहे हो। इसको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए आप लोग। जिस केस में या कहीं ऐसा ना हो तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो बट अवॉइड कीजिए आप लोग तो अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो मेजर है लास्ट, अभी तक न हमने सारे फ़ील्ड्स भर दिए। अब आई गेस हमने लास्ट पे आ गए हैं कि अब क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जहाँ बीच-बीच में था हमने तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। अब यहाँ हमने वाइफ़ का फ़ोटो डालना है, हस्बैंड का फ़ोटो अपलोड करना है, कपल्स फ़ोटो डालने हैं। ये शादी मैंने डाला है 27 जनवरी से पहले वाला, इसलिए वेडिंग फ़ोटो मैंडेटरी नहीं है। इन्विटेशन फ़ोटो दोनों केस में मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं। और फ़ोटो ये रिसेंट का भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। और ये जो फ़ोटो जनरली आती हैं, उसमें प्रिंट होकर आएँगी, कपल वाली फ़ोटो ना। तो रिसेंट वाली दे दें तो वो बेटर है। इसके बाद आई गेस ऑलमोस्ट आपने फ़िल कर दिया है। अब सारे बटन पे ये टिक कर दोगे कि क्या-क्या ये है डिक्लेरेशन एक बार पढ़ के कि हाँ, क्या-क्या है। ये एक्चुअली हर एक जहाँ-जहाँ से लिंक्ड है ना, जो-जो डेटा हम फेच कर रहे हैं जहाँ, तो उसके बेसिस पे ये सारे डिक्लेरेशन दिए गए हैं। तो ये जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके डिजीपे पे, ठीक है? अब डिजीपे से जो पेमेंट होगी आपकी ऑलमोस्ट आप देखो यहाँ चार्जेज़ आपको पता है 250 गवर्नमेंट के चार्जेज़ हैं और 50 रुपीज़ आपके चार्जेज़ हैं। और 50 रुपीज़ में भी 80-20 जो आपको जनरली सीएससी और वीएलई के बीच होता है ये। इसमें से 266 रुपीज़ जो होंगे आपके डिजिटल सेवा डिजीपे से डिडक्ट होगा, आपके वॉलेट से। तो आप लोग इंश्योर करो कि आपके वॉलेट भी रिचार्ज हो, ठीक है? क्योंकि जब रिचार्ज नहीं होगा तो फिर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे डीजीपे से। तो वॉलेट आप रिचार्ज करके रखो और डीजीपे से आपके 266 कटेंगे और कस्टमर से आपने 300 लिया, कैश लिया जैसे भी, ठीक है? तो इस तरह करके आपका कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन होगा, एक रिसिप्ट जनरेट होगी, जो आप कस्टमर को दे सकते हो और आप अपना ट्रांज़ैक्शन डीजीपे पे देख सकते हो। आई गेस अभी तक क्लियर होगा और मैं अब एक-एक करके कोशिश करूँगा कि आप लोगों का क्वेरी मैं ले लूँ, बेटर रहेगा तक क्योंकि अ, वो बेटर है। मैं तो जितना था मैंने आपको पोर्टल समझा दिया और आप लोग सकते हो। आप लोग हैंड रेज़ करो और एक-एक करके आप लोगों की जो क्वेरी है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आंसर करने का।